हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 2 दिन अब आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम बाकी है, 19 तारीख और 20 तारीख को। इस वीडियो में अपने जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 19 जून के लिए रहेंगे। जिनका भी 19 जून को एग्जाम है वो सारे के सारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जिनका 20 तारीख को भी एग्जाम है वो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके करंट जो जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए हैं सारे के सारे उसी पे बेस पे आधारित है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन आपके 19 जून और 20 जून के एग्जाम में जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगलक वंश के शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो आपको इसको सही क्रम में सेट करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। ये 1320 से 1414 तक क्या थे, रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। हो उसके जिस क्वेश्चन को आप स्किप करें वही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाए और फिर आपको पछतावा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, और इसका जो पहला सेशन हेल्ड हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था 1885 में। इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ क्षेत्र का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसका लिंगानुपात सबसे अच्छा रहा, हाईएस्ट रहा, बेस्ट रहा। तो ये रहा था, आप सभी को पता होगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। तो ये रहा था आपके केरल राज्य का। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो जनगणना 2011 में टोटल 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्या इसमें शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो राठवा नी घेर ये क्या है, होली के अवसर पर किया जाने वाला क्या है, नृत्य है। ठीक है दोस्तों, 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जो प्रतिशत सबसे अधिक है वो सबसे अधिक आपके मध्य प्रदेश स्टेट में। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे हम बात करेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट की, जो मोहन वीणा से संबंधित हैं। 1993 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला इन्हें 1998 में। पद्मश्री मिला 2002 में और पद्म भूषण मिला इन्हें 2017 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बीच बीच में कवर कराऊंगा जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है। देखिए दोस्तों, जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल है ये जुड़ी है आपके भरतनाट्यम से। 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। तो भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना इनमें से कौन सी है, तो वो है आपके सांची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उस्ताद हसू खान, उस्ताद हदूद खान और उस्ताद नाथू खान डैश घराने के प्रतिपादक थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीनों थे ये आपके ग्वालियर घराने से क्या थे, प्रतिपादक थे। 2nd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा का सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। जावा का जो सांस्कृतिक उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके झारखंड में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। टारगेट रखेंगे जल्द से जल्द आप इस वीडियो को 1000 बार लाइक्स पे पहुंचाएं और 1000 लोगों को भी जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप है। तो पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र म्यूजिकल थिएटर, तो वो आप सभी को पता होगा कौन सा है, लावनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH की होल ट्वाइस। नेक्स्ट अपने बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जिसे HCl के नाम से जाना जाता है, इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपने बात करेंगे ऑयल ऑफ विट्रियोल, जिसे
केमिकल नेम में सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट 2022 में डिजिटल संपत्ति यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया? तो इसके ट्रांसफर पर कितने प्रतिशत का कर लगाया गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगाया गया आपके 30%। ठीक है, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन ये छपेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से नहीं था? वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी। तो ये नहीं थे आपके खारवेल। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अन्य तीनों क्या थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। उसके जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो पहली भारतीय महिला की जब भी बात होगी तो आपका राइट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर शीर्ष पर है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की है जनसंख्या वृद्धि दर शीर्ष पे? तो ये है दादरा एंड नगर हवेली की। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जारवा और ओंगे जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? जारवा और जो ओंगे ट्राइब्स है ये पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हम बात करेंगे इसमें पंडित शिव कुमार शर्मा की जो संतूर वादक हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1986 में। ठीक है, और साथ में इन्हें पद्मश्री भी मिला था और ये इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1991 में मिला। ठीक है, एंड पद्म भूषण इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2011। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी मिला था 1986 में और जो आपके पद्मश्री मिला था 1991 में और पद्म भूषण कब मिला था? 2001 में। ठीक है, तो ये आप सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मीनाक्षी श्रीनिवासन ये संबंधित आपके भरतनाट्यम से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेगम बेगा ने भारत में कौन से विश्व विरासत स्थलों का निर्माण किया था? तो बेगम बेगा के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण क्या है किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं? तो संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद आमिर खान है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो थाईपुसम फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया यानी कि पहली से लेकर आपके जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो अंतिम थी उसकी पूरी आपको क्या है डिटेल दी गई है, टाइम पीरियड दिया गया है। आप जरूर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के उस्ताद थे? गुरु केलुचरण महापात्र ये ओडिसी डांस से क्या थे? संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे हम बात करेंगे एमोनियम क्लोराइड की जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl। आगे है पोटेशियम नाइट्रेट, केमिकल फॉर्मूला होता है KNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOH की होल ट्वाइस। जितने भी केमिकल फॉर्मूले मैं आपको कवर कराऊंगा सभी आप अपनी बुक रफ नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन छपेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट को डैश में कहा जाता है? जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो ऐसे बजट को सरप्लस बजट यानी कि अधिशेष बजट कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुलाम वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की? तो इनके द्वारा जिल्ले इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड की क्या है उपाधि धारण की गई। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो ये किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है इसका क्या है जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे कम है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
आगे पूछा जा रहा है जनगणना 2011 भारत की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। देखिए तो 2011 की जनगणना थी, ये भारत की क्या थी, 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। देखिए दोस्तों, जो रतवई है ये भारत के मेवाती जनजातियों से जुड़ी क्या एक नृत्य शैली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि सितार वादक हैं। इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला, पद्म विभूषण 1981 में मिला, पद्म भूषण 1967 में मिला, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1992 में मिला, कालिदास सम्मान 1987-88 में इन्हें दिया गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विरासत स्थल अपनी चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए आपके पट्टदकल क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय आयुध निर्माणी के महानिदेशक कौन है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के संजीव किशोर हैं। वोडाफोन आइडिया की सीईओ कौन है, अक्षय मुंद्रा हैं। वोडाफोन आइडिया के अध्यक्ष कौन है, रविंदर टक्कर हैं। भारतीय एयरटेल के एमडी कौन है, गोपाल विट्ठल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है। तो ये नहीं है उत्साद फतेह अली खान, ये क्या है, रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है, अन्य तीनों है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महावीर जयंती डैश का एक प्रमुख त्यौहार है। महावीर जयंती इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ द, तो ये क्या है आपके जैन धर्म में ये क्या है, प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया एसोसिएटेड। भगोरिया जो उत्सव है ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022, तो ये बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविक को दिया गया। और 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनेक्स को दिया गया। इसके अलावा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022, तो ये कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस को दिया गया। ठीक है, तो इनके आप नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सहतारा सितार का जनक किसे माना जाता है। तो सितार का जो जनक है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है। तार वाला जो वाद्य यंत्र है वह इनमें से कौन सा है, तो ये है संतूर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 1928 में डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के आधार पर स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी थी। तो इस समय कांग्रेस पार्टी की जो नेहरू रिपोर्ट लिखी गई थी वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लेप्चा और भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती है। लेप्चा और जो भूटिया ट्राइब्स है ये फाउंड की जाती है सिक्किम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे हम बात करेंगे जाकिर हुसैन जी के बारे में, जो कि तबला वादक हैं। इन्हें पद्मश्री मिला 1988 में और पद्म भूषण मिला 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना नारायण कथक से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जियो सावन के सीईओ कौन है, सहस मल्होत्रा। रिलायंस जियो के अध्यक्ष कौन है, आकाश अंबानी। पेटीएम के एमडी और सीईओ कौन है, देखिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ कौन है, नकुल जैन है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे। शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक कौन थे, अब्दुल करीम खान जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या है, स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1887 में कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में किसने संबोधित किया। यह कांग्रेस भारत के किसी
एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों से बनी है। तो ये जो संबोधित किया था वो किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिद्धेंद्र योगी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित आपके कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो रुकनुद्दीन तुगलक, ये क्या थे? तुगलक वंश के शासक नहीं थे, अन्य तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला की बात होगी जब होगा एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए एलोरा केव्स क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन